हेलो, आवाज आ रही मेरी? ओके, ठीक है। चलिए, आज फ्री क्रैश कोर्स सीरीज का लेक्चर 17 सॉरी 17 लिख दिया मैंने। 17 और 18 देखना है। ठीक है, ओके। तो देखो, फ्री क्रैश कोर्स सीरीज का आज जो लेक्चर नंबर है 17 और लेक्चर नंबर है 18। अब देखो 17 क्या है, अभी अभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया था क्योंकि आपकी एआईपीटी की एग्जाम आ चुकी है, डेट आ सॉरी एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो आप यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि इसका 17 का नाम क्या है, योनि योनि व्यापक व्यापक, ये वहां मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, जो 18 भी लेक्चर है, ये भी गर्भ की मासन वृद्धि, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। इसका जो अगले जो पॉइंट है कि गर्भ एक गर्भ गर्भ उपघातकार भाव, इनको मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, ये क्या होते हैं तो आपने समझ लिया। 17 में आप कहाँ जाना है, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा 17 के लिए, वहां पे योनि योनि व्यापक मिल जाएगी। और 18 का जो आज फर्स्ट टॉपिक है, गर्भ की मासानुवास वृद्धि, गर्भ की मासानुवास वृद्धि, ये भी दोनों यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आज देखते हैं गर्भ गर्भ उत्पादक भाव देखना है। ठीक है, गर्भ उपघातकर भाव देखना। ठीक है, अभी नीचे आएगा। यहाँ पे सुश्रुत अनुसार ऋतुकाल में वर्ज्य क्या होते हैं, तो ये समझना है सुश्रुत जी ने जो बताया ऋतुकाल में क्या आपको नहीं करना, इस कर्म करने से क्या इसका परिणाम हो जाता है। दिवा स्वप्न, यदि आप सोते हो तो स्वप्नालु हो जाते हो। रात्रि होती है सोने के लिए, दिन नहीं होता, इसलिए स्वप्नालु। अंजन से अंधा हो जाता है, अंजन से अंधा हो जाता है। अब अंजन और ये दोनों कहाँ के रोग हैं, आंख के रोग हैं, आंखों के हैं। अंजन आंखों में लगाया जाता है, तो आंख और अंजन, आंख और अंधा। और यदि ये व्यक्ति रात भर रोदन मतलब रोने से उसकी आंखें, आंखों में रेडनेस आ जाती है। आंखों में क्या आती है सर? हाँ, नोट्स का वो करूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक, इसमें रेडनेस आती है। तो आंखों के दो दो क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज होता है स्टूडेंट्स। यदि आप ज्यादा ईयरफोन लगाओगे, अति शब्द श्रवण से बाधित बहरे हो जाओगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। केस अवलोकन, आप ज्यादा कंघी करोगे तो आप गंजे हो जाओगे, खालिद हो जाएगा। स्नान अनुलेप, देखो स्नान क्या होता है, जब स्नान नहाते हैं, खूब ठंडी होती है तो क्या होता है, वो नहाने से डर लगता है, बहुत सारे लोग नहाते ही नहीं स्नान। और अनुलेपन होता है क्रीम, ठंड में क्रीम भी बहुत ठंडी हो तो क्रीम भी नहीं लगाते, समझ रहे ना। तो दुखशील, नहाने से, ठंडी में स्नान में नहाने से दुख होता है। क्लियर? फिर धावन, धावन किसका करते हैं, चावल का, चावल का धावन, चावल को धुलते हैं बनाने से पहले। हंसने, हंसते हो आप, क्या दिखता है, दांत और हा 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 हा, ऐसा हंसते क्या दिखता, दांत और जीवा सभी काले हो जाते हैं, जो जहां है वैसा ही होता है। तेल अभ्यंग, तेल अभ्यंग से क्या होता है, कुष्ठ। आप यदि कहानी पता हो, जो राजा दक्ष का जो यज्ञ हुआ था, उसमें ज्वर की उत्पत्ति हुई थी, महेश्वर कोप। देखो ज्वर, ज्वर कैसे बना था, लिख लो। ज्वर कैसे होता, महेश्वर, महेश्वर, महेश्वर कोप, कोप से क्या है, ताप से ज्वर बन गया, कोप है ना, इसको ताप बोलते हैं। तो ताप, रक्त पित्त कैसे बन गया था, रक्त पित्त संताप को जो सहन नहीं कर पाया, संताप को ना सहन करने से, सहन करने से रक्त पित्त बन गया था। तेल से क्या, कुष्ठ बन गया था, जिसने जिन जिन लोगों ने उसकी तेल तेल पी लिया था, उससे कुष्ठ बन गया था, है ना। तेल वैसे कुष्ठ कहाँ होता है, स्किन पे होता है, स्किन पे क्या अभ्यंग करते हैं। ठीक है। ज्वर, हाँ ज्वर संताप से, हाँ ज्वर मतलब कोप या संताप होता है, संताप, और संताप को ना सहन करने से ये बन गया।
क्या हुआ? अरे उसमें क्या हो रहा है? ठीक है। अरे हुआ क्या? ठीक है चलो। हाँ प्रमेय प्रमेय। तो ये छोटा हो गया यार, मैं समझ में नहीं आता क्या हुआ। कट का भी ऑप्शन है? ठीक चलो, मैं इसमें पढ़ा देता हूँ यार, समझ नहीं आया। हाँ शुभम। हाँ खुश रहो, बोलो। ठीक है। कहाँ चैट है? चलो ठीक है। ज्वर क्या हो गया? ताप से, संताप से हो गया था। संताप से, संताप को ना सहने से क्या हो गया था? रक्तपित्त हो गया था। और कुष्ठ कैसे हो गया? तेल से। तेल का अभ्यंग करते हैं। और प्रमेह क्या हो गया था? मीठा। जो हवन की जो मीठा था ना, हवन हवन सामग्री, हवन हवन सामग्री जो थी, सामग्री से क्या हो गया था? प्रमेह हो गया था। प्रमेह मतलब मीठे से प्रमेह। अपवित्र वस्तुओं से अपवित्र अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से क्या हो गया था? अपस्मार हो गया था। ठीक है। और यहाँ वहां दौड़ने से क्या हो? यहाँ वहां भागने से, यहाँ वहां भागने से क्या हो गया था? उन्माद हो गया था। उन्माद। ठीक है। बस ये था। राइट ऊपर कॉर्नर में है सर चैट। कहाँ? सर चैट है। अरे पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो रहा है? हम्म, नहीं हो रहा वो। चलो ठीक है, वो तो रहने दो, मैं पढ़ा देता हूँ भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया था। अगला देखना है, यहाँ नख कर्तन से क्या हो गया? पुनखी हो गया था। अति कथन से जो बोलेगा वो प्रलाप, मतलब पकाने वाला होता है। इस प्रकार से था। अब यहाँ पे आते हैं, गर्भ उत्पादक भाव आते हैं।
ठीक है, चलिए ना, ओके। तो ये अब चरक अनुसार गर्भ उत्पादक भाव जो होते हैं, इनको डिस्कस करना है। सदैव तान सहने से गर्भ की नाभि नाड़ी कंठ में अनविष्टति होती, तो ऐसे लिख लो, कर्लिंग अराउंड दी नेक, ठीक है। विवृत सैनी मतलब बगैर कपड़े के, नक्त सैनी बगैर कपड़े के सोने से, बिना कपड़े सोने से उन्माद हो जाता है। कलह करती है, कलह शीला होती है तो अपस्मार पागल हो जाती है। वाय वाय शील मतलब गर्भिणी मैथुन करती है, विकृत शरीर वाली, शरीर विकृत हो जाता है। निर्लज्ज होती है, स्त्री स्वभाव वाली संतान होती है, उसमें स्त्री स्वभाव होता है, ठीक है। नित्य शोक, यदि आप डरपोक रहते हो, हमेशा भयभीत रहते हो, देखो शोक मतलब होता है डरपोक। भाई डरपोक व्यक्ति ही बार बार पुरानी चीजों को याद करता है, वो हमेशा दुबला हो जाता है, क्रस हो जाता है। जो क्रस रहेगा तो उसकी अल्प आयु कम रहेगी, ठीक है। अभी धात्री पर हो, दूसरे से द्रोह करने से, ईर्षा, ईर्षा कैसे करते हैं, दूसरे से देखो, दूसरों से ईर्षा करते हैं। संतापी, हाँ भाई तूने कंपटीशन फाइट किया, अगली बार मैं भी कंपटीशन फाइट करूंगी, स्त्री कामी संतान। आस्ती मतलब चोरी करने वाले, चोरी करने वाले क्या होते हैं, नीच होते हैं। यदि घर में कुछ भी नहीं मिलता, अच्छा सोना चांदी पैसे, तो क्या चप्पल भी चोरी करने लगते हैं, नीच कर्म। आयास बाहुल, दौड़ने वाले होते हैं भाई, क्योंकि ऐसा ना हो कि घर वाले जाग जाएं, जागेंगे तो क्या भागेंगे, चोर भागते हैं। अतिद्रोही मतलब चप्पल भी चोरी कर के नीच कर्म करने वाले होते हैं। अमर्षणी, क्रोधी मतलब होती है, क्रोधी स्वभाव मतलब होती है चंड औपाधिक। कपट छली असूहिकम, मतलब क्या, क्रोधी होते हैं। असूही मतलब क्या होते हैं, दिल में सुई चुभती है, असूही। नित्य स्वप्न नित्या होती है, निंद्रालु स्त्री होती है। देखो निंद्रा से तंद्रा बन जाएगी। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, नहीं कृष्ण, अर्जुन, अर्जुन द्रौपदी थी, है ना, नहीं नहीं, सुभद्रा, अर्जुन शायद सुभद्रा को कहानी सुना रहे थे, और सुभद्रा के साथ पेट में अभिमन्यु थे। मैं सही नाम बोल रहा हूँ ना, अर्जुन सुभद्रा। तो सुभद्रा की शायद उनकी नींद लग गई थी, तो जहां तक उन्होंने सुना था तो वहां तक उनको याद था, बाकी याद नहीं था। देखो सोने से अल्प बुद्धि, वहां पे बुद्धि, हाँ सुभद्रा ही है, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, ओके, ठीक है। तो निंद्रा तंद्रा याद हो जाएगी, अल्प बुद्धि उससे नींद से याद रख लेना। मध, मध कहा, मध पीने के बाद आपने देखा होगा सुबह सुबह पिपासा होती है, तो मध में मध पिलाते हैं। अनुतर्स, अल्प स्मृति, आप जब पी लेते हो, जो नहीं बोलना वो बोल देते हो, इसलिए लोग पिलाने के बाद बुलवाते हैं। अनावस्थित चित्त, जो आपको मन होता है प्रेजेंट नहीं होता है, आप थोड़े से माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। गोधा मांस खाने से, हाँ शर्करा अस्मरी, एक किडनी की डिसीज होती है, गोधा से किडनी वाली डिसीज, ऐसे याद रख लो। बरहा मांस से क्या होता है, बरहा बहुत मोटा होता है, रक्त अक्षरम, रक्त निकलता है उसमें। कथनामती परशुरोम, उसमें बहुत सारे रोम होते हैं। मत्स्य मछली, मछली की आंख, अर्जुन ने मछली की आंख को साधा था। चिर निवेश, कहाँ का रोग होता है, आंख का रोग होता है। स्तब्ध नेत्र वाली, हाँ मछली की आंख थी तो चिर निमेश, निमेश कहाँ का रोग होता है, आंख का। नेत्र में लिखा है। मधुर मीठा खाने से क्या हो गया, प्रमेह, प्रमेह होता है। और मीठा यदि मुंह में हमेशा लड्डू रहेंगे तो बोल पाओगे क्या, मुंह नहीं बोल पाता, मुंह मतलब क्या है, मुंह में लड्डू होने पर नहीं बोल पाता। अति कठिन मतलब बहुत मोटा होता है। अम्ल मतलब क्या होती है, अम्ल पित्त ग्रसित त्वक, त्वक अच्छी रोग। तो हाँ अम्ल पित्त, देखो अम्ल से अम्ल पित्त होता है ना, अम्ल पित्त, उससे मिलता है रक्त पित्त। यहाँ पे अच्छी त्वक और अच्छी रोग और लिखे हैं। लवण से क्या है, शीघ्र बलित पलित, खालित मतलब बाल, यहाँ पे लवण से क्या है, बालों से संबंधित है, बालों से, ठीक है, बालों से। कटु क्या हो गया, दुर्बल, अल्प वीर वाले। भाई कटु मिर्ची होती है, मिर्ची खूब तीखी खाओगे तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा, वीर खराब हो जाएगा, संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो जाओगे, शुक्र आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तिक्त रस खाने से क्या हो गया था, शोष। अब ऐसे आप अग्रह पढ़ोगे, तिक्त रस क्या उपशोषक होता है, वहां अग्रह से भी क्वेश्चन आता है, उपशोषक होता है, यहाँ शोष ग्रसित। निर्बल, बल यदि शोष हो गया, राजस्व हो गया तो आप में बल नहीं रहेगा। अब विकसित उत्कृष्ट, राजस्व वाला व्यक्ति विकसित नहीं होता, दुबला पतला होता। कसाय नित्य, यदि आप कसाय कसाय खाते हो, कसाय क्या कॉन्स्टिपेशन करता है, विबंध करता, अनाह उदावट कर देता है, और कसाय क्या है, इसमें वायु प्रकोपित होती है। इस प्रकार से इतने सारे वो चीजें थी। अब देखो पढ़ाने के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन आपके फ्री क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैंने पढ़ाई।
क्योंकि ये लॉन्ग कोर्स में यदि आप इनको अच्छे से पढ़ते हो तो आप हर चीज बहुत बारीकियों से बन जाते हैं। ठीक है, अगला आपका जो टॉपिक है आज का वो क्या है? गर्भ उत्पादक भाव के बाद गर्भ उपघातकर भाव के बाद अगला टॉपिक है गर्भ उत्पादक भाव। हाँ, एक। अब मैंने अभी उपघातकर भाव तो पढ़ा दिए, गर्भ उत्पादक पढ़ाना मेरे को। क्या पढ़ाना? गर्भ उत्पादक भाव पढ़ाना, एक बार। ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है उत्पादक, तो याद रखना है गर्भ उत्पादक कितने होते हैं? 6 भाव होते हैं, लेकिन गर्भ संभव सामग्री जो होती है, गर्भ संभव सामग्री कितनी होती है? 4 होती है। गर्भ संभव सामग्री को गर्भ उत्पत्ति भाव, गर्भ उत्पत्ति भाव कहते हैं। गर्भ उत्पत्ति भाव। मुख्य भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। पोषक भाव कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब मुख्य भाव आत्मा मन, हाँ आत्मा मन तो प्रधान रहेंगे। माता पिता है, माता पिता ही नहीं होंगे तो बेबी कैसे होगा? फिर बेबी के अंदर आत्मा आती है, आत्मा के साथ हमेशा मन चलता है। ठीक है, ये पोषक भाव होते हैं। रस क्या करता है? शरीर का पोषण करता है। और साथ में देखो, यहाँ ऊपर जो आत्म लिखा है, आप ऐसा ना हो कि आत्म के साथ यहाँ साथ में यहाँ लिख लो, नो, साथ में नीचे लिखा है। यहाँ आत्मा, आत्मज को आत्मा पढ़ लो, आत्मा के साथ मन चलता है। सत्व आत्मा मन दोनों साथ चलते हैं। कितने आत्मा कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब फिर अगला चरण के अनुसार आता है, सुश्रुत जी बोलते हैं। अब माता कितनी होती है? 10। अब माता से क्या होते हैं? कोमल त्वचा, रक्त, मांस, मेद, बपा और कोष्ठांग, 13 कोष्ठांग होते हैं। माता यहाँ पे देखो, इन्होंने क्या हटा दिया? सुश्रुत में त्वचा हटा दी, त्वक त्वक हटा दी। क्या लेके आए? मज्जा लेके आए। और क्या क्या लेके? मृदु भाव लेके आए। तो कैसे क्या बोल रहे हैं? माँ फुर माता होती है, माता क्या मृदु होती है। मृदु से क्या हो गया? मृदु को सॉफ्ट बोलते हैं, माता सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा मम्मी वगैरह थोड़ी सॉफ्ट होती है। हाँ ठीक है बेटे ने कर दिया, अब नहीं करेगा आगे से। माता सॉफ्ट होती है और माँ फुर मज्जा होती है। तो सुजी बोले हाँ ठीक है। तो माता के जितने भाव होते हैं, देखो कोष्ठांग क्या है? सॉफ्ट है। रक्त, त्वचा, मेद, बफा सभी क्या होती है? अंदर होती है, तो सॉफ्ट होती है। तो लेकिन इन्होंने त्वचा क्यों हटाई? सुश्रुत जी बोलते हैं त्वचा हार्ड होती है, इसलिए हटा दी। तो पूछ रहे मृदु भाव किससे आते हैं? माता से। मज्जा किसने बताया? सुश्रुत ने। और माता में ऐसे मृदु से याद रख लो, मृदु मतलब सॉफ्ट भाव माता से आते हैं। पिता क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, हाल मतलब कठोर होते हैं। थोड़ा इन्होंने डिसीजन ले लें कि बेटा मैं बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे बोलते। थोड़ा डिसीजन हार्ड होता है। तो देखो अस्थि हार्ड होती है। शुक्र किससे आता है? पिता से आता है। सिरा धमनी और स्नायु, सिरा धमनी स्नायु क्या करते हैं? तीनों शरीर का पोषण करते हैं। तो कमा के कौन लेके आता है? पिता ही कमाई वाला क्या है? कमाने वाला पिता होता है। तो सिरा धमनी स्नायु कमाने वाले होते हैं। नख, दंत, केस, लोम, श्रमसु, दाढ़ी, मुंह सभी आपने देखा बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनको भूलोगे तो भूलते नहीं। ऐसे याद हो गया। ऐसी नहीं बोले, देखो बिल्कुल सही बोले, क्या आप बिल्कुल सही बोले हो। बोले स्थिर भाव होते हैं, फिक्स होते हैं। यदि पिता एक बार एडमिशन करा दे, नहीं अब आपको इस ईयर तो इस क्लास को यही पढ़ना है, तो स्थिर भाव होते हैं। माता सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब क्या है? आप यदि पीवाई की पढ़ोगे, मैंने आपको क्या बताया, पीवाई को पढ़ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप साल भर थ्योरी पढ़ते हो, बाद में आपको पीवाई को पढ़ना है। पीवाई को आप पढ़ोगे, एक भाग में लिखा रहता है, दूसरे भाग में कॉमन लिखा रहता है। कॉमन कोमल, ठीक है। तो कोमल कोमल आंसर नहीं करना आपको, ठीक है। कोमल आंसर नहीं करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सॉफ्ट को कोमल कर दो। मृदु ही आंसर आपको करना है। रस कितने होते हैं? रस तो आपने देखा होंगे, रस वैसे 6 ही होते हैं। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो रस क्या करता है? शरीर की अभिवृद्धि, अभिनिवृत्ति होता है। प्राणों को बांधना, पुष्टि पुष्टि। रस रस पीते हो तो उसमें तुष्ट हो जाते हो, पुष्ट हो जाते हो। लेकिन लेकिन एग्जाम में ऐसा और पूछता है, क्या पूछता है? उत्साह। रस पीने में, जूस पीने में उत्साह होता है, कोई फ्रेंड पिलाता है, हाँ और वाह। अब ऐसा आंसर आता है, तुष्टि कौन करता है? तुष्टि तुष्टि करने वाला कौन सा होता है? कौन सा होता है? रस धातु। धातु होती है रस धातु, है ना। और तुष्टि पुष्टि दोनों दोनों लेने कौन कौन होता है? हाँ, पुष्टि कौन करता है? दूध। पुष्टि
पुष्टि कौन करता है? दुग्ध। लेकिन ऐसा लिखा तुष्टि एवं पुष्टि दोनों करने वाले कौन से होते हैं? ये यूज होता है। ऐसे आंसर मैं बता रहा हूं आपको। पुष्टि दूध करता है, हाँ तुष्टि पुष्टि है। तो यहाँ पे तुष्टि पुष्टि रस धातु ही करती है वो, लेकिन वो अलग है। तो ये रस को पढ़ के समझ में आता है। सुश्री बोलते हैं शरीर उपचय, मतलब शरीर को बढ़ाने वाला, बल बण, स्थिति हानि। देखो क्या है, बल बण लेके आता है, षड रस बल करना। आपने आगे पढ़ा होगा, एक रस जो होता है दौर्बल्य करना, और क्या है, षड रस जो होते हैं बल्य करना। एक रस दौर्बल्य करना, षड रस बल्य करना। तो यहाँ पे रस धातु से बल बढ़ दो ना। स्थिति यानी मोटा होना, पतला होना। आपकी स्थिति छोटी है बड़ी है तो रस धातु पे आश्रित होती है, वो भी क्वेश्चन बनता है। साथ में देखो इसमें क्या लिखा, आ, इसमें देखो दो ए, चार ए वाले हैं। आरोग्य है, अनालस्य है, आलोलुप्त है, आ और ई एक से ही होते हैं, चार ए वाले हो गए। और चार संपत वाले होते हैं। संपत देखो, बीज संपत, स्वर संपत, वर्ण संपत और संपत। तो उसमें यहां से याद रखो, सात में चार ए वाले होते हैं और चार संपत वाले होते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है सुसु जी ने, आरोग्य, वीर, बल, बण। बल बण ऊपर भी था, रस में भी था, बल बण नीचे एरो, मतलब वर्टिकल ले आए, ऊपर से नीचे ले आए। मेधा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मेधा किसमें आता है? तो मेधा सात में आता है। आपका आरोग्य अच्छा रहेगा तो मेधा अच्छा रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी आपकी। तो बल बण को ऐसे लेके आए। अब सुसु जी ने तो बल बण को ऊपर बता दिया, नीचे बता दिया। अब चरक को वो हो गया, अरे यार कहते ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वर्टिकल लेके यहाँ पे आ गए। अब इसको इससे सात में ले आए। देखो वर्ण ले आए, लेकिन छोड़ के बल को छोड़ा है। अब आप बोलोगे सर ये तो मुसीबत है। हाँ बिल्कुल मुसीबत है, लेकिन यहाँ स्वर को लेके आए हैं। स्वर की वर्णमाला, ऐसे पढ़ते हैं ना, स्वर की वर्णमाला होती है, वर्णमाला। अब जो हिंदी पढ़ते हैं ना, स्वर के साथ वर्ण की आवश्यकता होती है, स्वर व्यंजन। स्वर के साथ साथ बल की क्या आवश्यकता वहां, बल की कोई आवश्यकता, इसीलिए स्वर के साथ बल लेके आ गए। ठीक है। अब आता है आत्मज। आत्मा में देखो प्राण अपान वायु भी होते हैं, गर्भ उत्पादक बाहु होते, प्रेरण धारण, आत्मा एक शरीर से निकलती है दूसरे शरीर में चली जाती है। ठीक है, एक शरीर में रहती है दूसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार से आते हैं यहाँ विभिन्न योनि में जन्म आत्मा लेती है, मन, इंद्रिय, आयु, आत्मज्ञान। ये छह क्या होती है? अध्यात्म, सुख, दुख, इच्छा, दोष, प्रयत्न, बुद्धि। इनको अध्यात्म ऐसे पूछता है, अध्यात्म गुण कितने होते हैं? तो अध्यात्म गुण 6 होते हैं। अध्यात्म गुण के भी आंसर, अध्यात्म गुण ये होते हैं, आप और अध्यात्म, और आत्म गुण। अध्यात्म गुण को आत्म गुण भी बोलते हैं, आत्म गुण भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अहंकार, चेतना, धी नहीं लिखा, धी नहीं, धृति स्मृति। स्वरवर्ण, स्वरवर्ण ऊपर भी था। जिस प्रकार से सुश्रुत जी ने रस के बाद कहाँ कर दिया था? सात में। और यहाँ पे एरो बना के फ्लैट लेके यहाँ पे इन्होंने स्वरवर्ण ऊपर भी था और स्वरवर्ण यहाँ पे भी आता है। ठीक है, अब इन्होंने लेके आए आकृति विशेष। भाई आत्मा यदि मेरे शरीर से निकल जाए या किसी के शरीर से निकल जाए तो आपकी आकृति खत्म हो जाएगी, हाथ पर जो चलना बंद हो जाएंगे। तो आकृति आत्मा ही लेके आती है। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा, देखो जब इंद्रियों का मन से संयोग होता है, और मन का संयोग कैसे होता है? आत्मा से होता है। और इसी से क्या होती है? ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब इसी को क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। इसी को इंद्रियों के अर्थ से, अर्थ का मन से, मन का आत्मा से जब होता है उसके ज्ञान उत्पत्ति होती है, ज्ञान। और ज्ञान उत्पत्ति करने वाले क्या? आयु होती है। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इंद्रियां भी लिखा है, मन भी लिखा है, आयु भी लिखा है, आत्मज्ञान भी लिखा है। और देखो यहाँ पे लिखा है ज्ञान विज्ञान। आयु को ही, यदि आपकी आयु ही अच्छी है तभी तो आपको ज्ञान विज्ञान आएगा। क्लियर? तो ऐसा करके
सिंपल बनते हैं, बहुत बड़ा ऐसी कोई एग्जाम का कोई पेपर नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे। एग्जामिनर हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। लास्ट में आता है सत्य। सत्य की मीनिंग होती है मन। मन क्या होता है? बहुत चंचल होता है मन। इसमें छोटी देखो, भक्ति, छोटी छोटी चीजें लिखी है। भक्ति, सील, सोच, मार्दा, उत्साह। उत्साह के बहुत आंसर है। एक मन में उत्साह होता है पढ़ने का, और एक जूस पीने, पार्टी करने में भी उत्साह होता है। तंद्रा, भय, क्रोध, स्वर, मोर। दोष के बहुत आंसर। दोष ऊपर भी था, दोष यहाँ पर भी है। त्याग है, गंभीर, स्मृति, अना। बहुत। मन क्या होता है? अस्थिर होता है। वही लिखा आओ। अनवस्थित मतलब अस्थिर होता है। अन्य भाव, अब जितने भी भाव होते हैं, मन यहाँ चला जाता है, मन वहां चला जाता है, सब यहाँ पे है। ठीक है। अब इसमें से देखो, कुछ रिपीट होते हैं, जैसे रिपीट बल वर्ण रिपीट हुआ था यहाँ पे। स्वर वर्ण रिपीट होता है। उत्साह 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 रिपीट हुआ था। यहाँ दो इस ऊपर भी लिखा था, दो इस यहाँ पे भी लिखा है। तो इनको भी एक अलग उसमें बना लेना और लिख लेना। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक। ओके। चलिए भाई, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग पढ़ते रहें। आज के 2 टॉपिक जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यूट्यूब पे जाके देखना, आज ही देख लेना। क्लियर? क्योंकि आपकी एग्जाम आ गई है। एग्जाम से पहले हमें आपको आपका प्री क्रैश कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक, चलो ओके, मिलते हैं कल। ओके, बाय।